अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट। आज एक और अहम टॉपिक के साथ, एस्प्रिन या डिस्प्रिन। बहुत से मरीज पूछते हैं कि क्या हम खा सकते हैं, क्या ये भी एनसेड है जिससे मना किया जाता है, और अगर ये एनसेड है तो क्या ये गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं। इस पे आज हमारी डिस्कशन होगी। एस्प्रिन डिस्प्रिन के नाम से भी आती है, एस्कार्ड, लोप्रिन, मल्टीपल इसके ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडिकेशंस, टाइम प्रूवन बेनिफिट्स हैं इसके, बहुत देर से चल रही है और हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बुनियादी इकाई समझी जाती है उनकी मैनेजमेंट। ये मार्केट में एस्प्रिन, डिस्प्रिन, लोप्रिन, एस्कार्ड मल्टीपल नामों से अवेलेबल है और इसकी डोज भी 75 मिलीग्राम से लेकर 300 मिलीग्राम तक पाई जाती है। क्यों दी जाती है? स्ट्रोक में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हार्ट की डिजीजेस में एंजाइना से लेके हार्ट अटैक के अलावा जिनको स्टेंट पड़े हों या जिनका बाईपास ऑपरेशन हुआ हो, उसमें बुनियादी इकाई है इनकी मैनेजमेंट में। इसके अलावा पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, जब आर्टरीज टांगों की ब्लॉक हुई हो और इस्कीमिक पेन होता हो, उसमें भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ब्लीडिंग सबसे कॉमन है क्योंकि ये खून को पतला करती है। इसके अलावा मैदे को नुकसान पहुंचा सकती है, गैस्ट्राइटिस, अल्सर और मैदे से ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या गुर्दों के जो पेशेंट हैं उसमें ये अलाउ है, क्या गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है। उससे भी पहले, क्या ये एनसेड है जिसे हम हर रोज मना करते हैं? तो यस, दिस इज पार्ट ऑफ द एनसेड ग्रुप। एनसेड इज नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मुख्तलिफ नामों से पाई जाती हैं और वो गुर्दों को मुख्तलिफ तरीकों से मुतासर कर सकती हैं। तो ये एनसेड्स में ही शामिल है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत अहम है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हार्ट की डिजीज़ से मुतासर हैं। किसी को एंजाइना है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को बाईपास हुआ है। हार्ट डिजीज इज नंबर 1 किलर अक्रॉस द बोर्ड इन ऑल द नेशंस। इसलिए इसका इस्तेमाल अगर हम पूरी दुनिया में देखा जाए तो बहुत अहम है। फिर दूसरा अहम पॉइंट ये है कि जब भी कोई मेडिसिन दी जाती है तो हम देखते हैं कि उसका फ़ायदा कितना है और नुकसान का एहतमाल कितना है। इन दोनों को बैलेंस करके अगर फ़ायदा ज़्यादा निकल आए तो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। देयर इज़ नथिंग रिस्क फ्री। किडनी फाउंडेशन अमेरिका में बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो किडनी के अमूर में नेशनल लेवल पे गाइडलाइन देती है। उनके मुताबिक अगर 75 मिलीग्राम से लेके 162 मिलीग्राम तक दी जाए तो किडनी डिजीज का रिस्क नहीं बढ़ता। तो ये सेफ डोज है और ज़्यादा पेशेंट्स को यही डोज दी जाती है। 75 या 81 मिलीग्राम को बेबी एस्प्रिन भी कहा जाता है। तो ऐसे मरीज जिनको गुर्दे का कोई भी मसला हो लेकिन वो लो डोज ले रहे हैं तो वो कंफर्टेबली लेते रहें। अब ऐसे मरीज जिनको किडनी डिजीज एडवांस है, दे आर अप्रोचिंग डायलिसिस, और समहाउ एस्प्रिन की भी बड़ी हाई डोज दी जाए जैसा कि 300 मिलीग्राम, उसमें किडनी डैमेज का चांस है। लेकिन फिर भी वो अपने तौर पे इसको ना रोकें, क्योंकि 300 मिलीग्राम डोज का मतलब है कि कोई हार्ट के अंदर एक्टिव इशू चल रहा है। बॉटम लाइन इज, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स के लिए ये सेफ है। स्पेशली 162 मिलीग्राम या उससे कम डोज इज एब्सोल्युटली सेफ एज पर लिटरेचर। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको गैर ज़रूरी तौर पे आपने स्टॉप नहीं करना। और अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सोच है, तो फर्स्ट डिस्कस विद योर नेफ्रोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट बिफोर स्टॉपिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट पिल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।